आत्मभाव में सभी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती है। ये है सहजावस्था। अब समझिए कि सहजावस्था कितना कठिन है। संत कबीर साहब की जो सहज समाधि, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, सब पूजा हो रही है। क्योंकि आप उस सहजा अवस्था से अलग हुए ही नहीं, कर्ता भाव में है ही नहीं। जब आप कर्ता भाव में होंगे तो कर्म के बंधन से बंधेंगे। जब कर्ता भाव में नहीं है तो कर्म का बंधन आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म का बंधन तो कर्ता पर लगता है। आप कर्ता भाव में हैं तो ये जो कर्म है, कर्म का बंधन हमारे पास कैसे लगता है? देखिए, मैंने क्या कहा? संस्कार रूप शरीर। क्या है? संस्कार रूप शरीर इस आत्मा के पास साथ जाता है और उसी शरीर से यह जन्मता है, मरता है, अर्थात शरीर धारण करता है और शरीर को छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैनाति संयाति अन्यानि देहि। तो यह जिस तरह से हम पुराने वस्त्र होने पर, फट जाने पर इस शरीर को उतार करके रख देते हैं, नवीन शरीर को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा भी यह शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। तो दूसरे शरीर को धारण करने के लिए उसके पास कौन सा शरीर होता है? तो वही शरीर है संस्कार शरीर। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। खोड़स संस्कार किया गया। क्यों? ये संस्कार जो है, अब संस्कार का तो बहुत लंबा चौड़ा है, अब क्यों किया जाता है उसका विषय बहुत बड़ा है। उस स्थिति, आप ये जो शरीर का है ना, तन तल मन तल, इससे ऊपर उठने के लिए ही संस्कार की बात है। ये शरीर भाव से ऊपर उठ करके मन भाव में आएंगे, मन से भी ऊपर उठ करके आत्म भाव में स्थिर होंगे, तब जाकर के मुक्ति होगी, कल्याण होगा। तो वह जो संस्कार है, संस्कार रूपी शरीर उसके साथ जाता है। तो संस्कार क्या है, कैसे हमारे पास? एक सूत्र है, आपको देता हूं। गंध पुष्प न्यायेन, गंध पुष्प न्यायेन संस्कारो सुपजायते। गंध पुष्प न्यायेन, कौन सा न्याय? गंध पुष्प न्याय। गंध पुष्प में क्या है? सुगंध है। और उस पुष्प को आप अपने हाथ में रख ले और पुष्प को आप रख छोड़ दिए। पुष्प लिए, माने भगवान पर चढ़ा दिए, देवी देवता पर चढ़ा दिए, कहीं भी चढ़ाए, लेकिन हाथ को आप घ्राण शक्ति के पास ले आएंगे तो सुगंध आएगा। भाई पुष्प तो नहीं है, सुगंध है। ठीक उसी तरह से इस शरीर में आपने कर्म तो किया और शरीर रूपी कर्म पुष्प को छोड़ दिया, तो क्या संस्कार रूपी जो गंध है वह आपके साथ चला गया और वही आपको जन्म मरण का कारण बनता है। तो यह जो शरीर है, यह कर्म का सिद्धांत बड़ा अकाट्य है और इस कर्म के बंधन से जीव तभी मुक्त होगा जब वह इस निर्विकार अवस्था को, सहजा अवस्था को यह जीव प्राप्त करेगा। इसी सहजा अवस्था को प्राप्त करने के लिए तमाम दर्शन है, सत्संग है, भजन है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, सत्य का संग, आत्मा का संग हो गया, सहजा अवस्था को प्राप्त कर। तो वे सहजा अवस्था को प्राप्त करने के लिए तमाम साधनाएं
जिस तरह से सरल रेखा खींचने के लिए स्केल की जरूरत है, पटरी, बिना पटरी का आप नहीं खींच सकते। ठीक उसी तरह से सहजावस्था को प्राप्त करने के लिए बिना साधना का नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान, अब ध्यान क्या है, बड़ा विषय है, लंबा। अब ध्यान को लोग विषय में मान रखा है। विषय क्या है? ध्यान में जब क्रिया रहेगी, मैं साधक की बात करता हूं, मैं किसी पंथा की बात नहीं करता हूं, साधक की बात करता हूं। साधक में जब क्रिया रहेगी, ध्यान में जब क्रिया रहेगी, तो क्या होगा? लेन होगा, देन हो। हम किसी भी रूप को देखें, चाहे वह राम का रूप हो, कृष्ण का रूप हो, बुद्ध का रूप हो, कबीर का रूप हो, गुरु का रूप हो, किसी का भी रूप हो, क्रिया हुई ना, लेन देन हुआ ना, दृष्टा दृश्य का भाव रहा ना, संस्कार रहेगा, संस्कार रहेगा ना। सहजावस्था नहीं होगी, सहजावस्था नहीं आएगी वहां। चाहे आप जिसको मानते हैं, मेरा वह विषय नहीं है, वह क्या होगा? वहां क्रिया जब होगी, जहां लेन देन होगा, दृष्टा दृश्य का भाव रहेगा, ध्यान का एक अंग हो सकता है, पूर्ण ध्यान नहीं होगा। क्या समझे? ध्यान का एक अंग, एक भाग, एक पौधान, एक सीढ़ी, कुछ भी आप संज्ञा दीजिए, वह हो सकता है, लेकिन पूर्ण ध्यान नहीं। पूर्ण ध्यान क्या है? महर्षि कपिल ने कहा है, ध्यानं निर्विषय मन, मन का शून्यगत होना, शून्यगत हो जाना ध्यान अवस्था है। और कबीर साहब तो उस शून्य से भी जो सहजा अवस्था, मुक्ति की अवस्था जो कहा है, शून्य अवस्था तो सहजा अवस्था है। क्या कहे, अभी पद में नहीं आया, उठत बैठत कभू न बिसरे, ऐसी तारी लावे आ कहे कबीर यह उन्मुनी रहनी। ये उन्मुनी अवस्था माने ये क्या है? उन्मुनी अवस्था। कहे कबीर यह उन्मुनी रहनी, सो प्रकट करी गाई आ दुख सुख से एक परे परम पद। जहां न सुख है न दुख है, सो पद है सुखदाई। देखिए वह किस पद की अवस्था की, किस अवस्था की बात कर रहे हैं? तो मतलब यह है कि जो ध्यान है, तो ध्यानं निर्विषय मनः, शून्य अवस्था। शून्य अवस्था में भी शून्यत्व का बोध तो है। देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं। शून्य अवस्था में शून्यत्व का बोध है, इसलिए वहां भी सूक्ष्म संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थान। जहां आत्म स्थान है, स्वयं स्वतत्व है, उसमें जब आप स्थिर हो जाएंगे तो आपका समस्त संस्कार खत्म हो जाएगा। दुख सुख से वह परे परम पद जो है, वह परम पद, उस पद में आप स्थिर हो जाए। बीजक में ही आया है, प्रसंग आया तो कह देता है। ब्रह्मा पूछे जननी से, भाई अभी इधर भी बोलिए सदगुरुदेव की जय। देखिए आज से नहीं, हम उस सत्पुरुष को, उस परम पिता को, परम तत्व को बहुत अनादि काल से खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वह भी खोजना चाहते,
जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा करते हैं वह भी खोजना चाहा है, बीजक में आया है। ब्रह्म तीनों भाई में विचार हुआ, तीनों भाई थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन भाई। तो तीनों भाई कहा कि वह परम तत्व जो परमात्मा है वह कौन है, कहाँ है, कैसा है। हम लोग जैसे प्रश्न करते वैसे ना वो करेंगे, तो कौन बताएंगे। तो पिता की संबंध में तो माता तुम बताएगी। तो अद्या से पूछा, तो ब्रह्मा पूछे, वो तीनों भाई कहा कि आप बड़े हैं, आप ही पूछिए। तो ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहो समझा। हे माता, हम तो आपके बालक हैं और हम तीनों भाई अबोध हैं, इसलिए हमारे मन में शंका उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि वह जो परम पुरुष है वह किस रंग का है, किस रूप का है, कहाँ रहता है। थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा का आप निवारण करें कृपया। तो कर जोड़, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए। ये देखिए पूछने का ढंग, पूछने की कला। जब भी हम, आज लोग बहुत सारे लोग हैं, बैठेगा कुछ से कुछ पूछ रहा है, अरे वो पूछने का तरीका थोड़ो है। जब आपके श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है, अभिवादन की क्रियाएं नहीं है, आप प्रश्न क्या पूछे, आप पात्र ही नहीं हो। तो माता से जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें गुरु का रूप देखना पड़ता है। जब तक आप गुरु के रूप में देख करके उससे प्रश्न नहीं पूछिएगा तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। तब माता पूछे जननी से, करजोर शीश नवाए, करजोरा शीश को नवाया श्रद्धा पर, करजोर शीश नवाए। कौन वरण, अब प्रश्न करता है, कौन वरण वह पुरुष है, माता कहो समझाए। ये माता जी हमको उस पुरुष की संबंध में बताओ जो कौन वर्ण का है। तो कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहो समझाए। तो माता जवाब देती है, रूप रेख वो है नहीं। अब क्या कह रही है, रूप रेख वो है नहीं, अधर धरी नहीं देह, वह शरीर भी धारण नहीं करते। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। क्या कहते हैं, गगन मंडल, गगन अर्थात शून्य, जहां कुछ नहीं है, शून्य स्थिति है। शून्य महल के फेरी दी, अमृत रस के भिक्षा लेना,